अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक इट्सी का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने इट्सी का ये सीरीज़ नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो वसीम जखरानी यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख लें। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हम गूगल सर्च बार पर आए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इट्सी। ये इट्सी आ गया है, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इट्सी ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो लिखा हुआ www.itsy.com। ठीक है, इस पर हम मज़ीद क्लिक करेंगे, इट्सी के जो है प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। जैसे हम इट्सी के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे तो राइट साइड पे ये शॉप मैनेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम शॉप मैनेजर पर आगे हैं, इसके बाद आज हम जो सेटिंग देखने वाले हैं इसमें उसको देखने वाले हैं एप्लीकेशंस के बारे में। ये देखें, फाइनेंस और हेल्प के दरमियान जो लिखा हुआ एप्लीकेशंस, उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे कि ये एप्लीकेशंस कैसे इंटीग्रेट होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन पे क्लिक किया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस जो हैं और ये यूज़ होती हैं टूल्स के तौर पर, यानी कीवर्ड्स रिसर्च के लिए, कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए, सेल्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आपने इनको यूज़ करना है, इनसे फ़ायदा उठाना है, तो आज हम ये देखेंगे इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये सबसे पहले लिखा हुआ ई रैंक, इट्सी एसईओ एंड ग्रोथ टूल्स। ये ई रैंक इसका नाम है, इट्सी एसईओ के लिए यूज़ होता है, ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। इसके बाद एवर बी ए, ये भी प्रोडक्ट जो है फाइंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन इट्सी, आपको हेल्प करता है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। प्रिंटिफाई है, ये प्रिंटिफाई जो है वो सेल जो है प्रिंट एंड डिमांड के लिए यूज़ होता है। अगर आप प्रिंट एंड डिमांड का काम करना चाहते हैं इट्सी के ऊपर, शर्ट्स या टी शर्ट्स जो है, कप्स या कुछ और भी, जहाँ पर प्रिंट एंड डिमांड यानी प्रिंटिंग की जाती है, नाम वगैरह, लोगो, कोई चीज़ लोग जो है प्रिंट करवाते हैं, या आप जो है अपनी मर्जी से प्रिंट करके शर्ट्स के ऊपर वो इट्सी के ऊपर लगाना चाहते हैं। जो सेल आएगी तो प्रिंटिफाई उसको खुद जो है वो प्रिंट करके वो क्या करेगा, शिप करेगा, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ ये नीचे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, यानी फाइनेंस के ऊपर जो ये एप्लीकेशन से आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे जो है रन आउट करेंगे, कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए एप्लीकेशन है। कस्टमर रीच एंड प्रमोशन के लिए, यानी आप ऐड वगैरह लगाओगे, यानी प्रमोशन की करोगे आप, यानी कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे, तो ये एप्लीकेशन हैं, 4-5 हैं आपके पास नजर आ रहे हैं। नीचे आएंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करके बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये जो 3-4-5 एप्लीकेशन है इनको यूज़ कर सकते हैं आप। जो आपके बिजनेस के मुताबिक हो, जो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक हो, आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन के लिए ये जो है 3-4-5 एप्लीकेशन हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अगर पर्सनलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो आप इनमें से जो भी आपके प्रोडक्ट के मुताबिक हो, जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं कि कितने जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, इनबाउंड कितना है, हमें मजीद कितना स्टॉक लेना चाहिए, ठीक है, और कितने स्पीड से ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इनमें से जो है एप्लीकेशंस जो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक हों, जो आपके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हों, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट के मुताबिक, आपके नीश के मुताबिक कौन सा जो है वो एप्लीकेशन आपने इंटीग्रेट करना है, तो आप वो इंटीग्रेट करें। लेकिन ये जो थ्री फर्स्ट है, ये मोस्टली लोग जो इंटीग्रेट करते ही करते हैं, क्योंकि प्रिंटिफाई, अगर कोई प्रिंटिफाई के ऊपर काम करना चाहता है, प्रिंट एंड डिमांड के ऊपर, तो इसको इंटीग्रेट करता है, लोग लाजमी करते हैं। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, एसईओ करने के लिए जो है ई रैंक को यूज़ किया जाता है और एवर बी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्ट कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लिक। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप रीड आउट कर लें। वैसे आपको बताएगा कि ये एसईओ के लिए यूज़ होता है, डिलीवरी ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर रिसर्च करने के लिए यूज़ होता है ई रैंक। ठीक है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे लर्न मोर पे। आप लर्न मोर पे क्लिक किया हमने, जैसे ही हम लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राइट साइड पे कॉर्नर पे भी लिखा होगा, टॉप पे और यहाँ पे सेंटर पे भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। हमने क्लिक किया गेट स्टार्टेड पे, जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर नाम मांग रहा है और ईमेल और पासवर्ड। ठीक है,
कोई भी आप नेम इसमें एंटर करेंगे और इसके साथ साथ ईमेल, और फिर आपने क्या करना है इसके अंदर पासवर्ड क्या करना है, एंटर करना है। याद रखें ईमेल वो दें, वो ईमेल जो आपने इट्सी का अकाउंट जिससे आपने बनाया था वो आपने ईमेल यहाँ पर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, वसीम जखरानी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, ठीक है। ये पासवर्ड मांग रहा है मेरे लैपटॉप का, मैं वो पासवर्ड लिख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड लिख दिया, ये मेरा ईमेल आ गया। तो इसके साथ साथ अभी ये कह रहा है कि आप अपने लिए क्या सेट करें, एक पासवर्ड सेट करें, ठीक है। तो हमारा जैसे कि ईमेल आ गया तो पासवर्ड मैं कोई भी इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। तो ये कह रहा है क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा, फिर आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। आ गया जी, लिखा हुआ कंफर्म यूर ईमेल, ठीक है। तो हमारा अकाउंट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अपने ईमेल पे जाना पड़ेगा, ई रैंक को कंफर्म करना पड़ेगा ईमेल के जरिए, ठीक है। ये ईमेल ओपन हो गया, यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस। इस बटन को आपने क्लिक करना। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हमारा ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब ये कह रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वही ईमेल था हमारा, ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्या लूँगा, पासवर्ड लगाऊंगा, जो पासवर्ड हमने रखा था, ठीक है। ये पासवर्ड हमने पुट कर दिया और यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर रहे हैं ई रैंक को। हम अभी ये लॉगिन की तरफ जा रहे हैं। देखें अभी लॉगिन हो गया है। जैसे ही लॉगिन होगा तो आपसे पूछेगा कि जो ई रैंक है आप इसको किसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ई रैंक है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है अली एक्सप्रेस, अमेजोन, बेस्ट वे, ठीक है, ईबे, इट्सी, तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो इट्सी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इधर इट्सी पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने इट्सी पे क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबमिट का बटन दबाना है आपने, ठीक है। हम सबमिट का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये सबमिट हो गया कि आप क्या करना चाहते हैं, इट्सी के ऊपर काम करना चाहते हैं, ई रैंक को इट्सी के साथ क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। इधर जो सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इधर डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ कनेक्ट इट्सी शॉप, ठीक है। आपने इस बटन को क्लिक करना है, कनेक्ट योर इट्सी शॉप को। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ प्रोसीड, आपने फिर क्या करना है, प्रोसीड वाले बटन को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस प्रोसीड वाले बटन को क्लिक किया तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे लेकर आएंगे। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ग्रैंड एक्सेस, इस बटन को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका इट्सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ, इस वक्त हमारा इट्सी का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है ई रैंक के साथ, ठीक है। तो लिखा हुआ है जेजर स्टोर कनेक्टेड, योर शॉप हैज़ बीन सक्सेसफुली कनेक्टेड टू ई रैंक, ठीक है। तो मेरा जो इट्सी का शॉप था वो क्या कनेक्ट हो गया, ई रैंक के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे आएंगे, बिल्कुल बॉटम पे, तो वहाँ पर लिखा हुआ जेजर स्टोर, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा जेजर जो स्टोर था इट्सी वाला जो हमने बनाया था वो अभी इस वक्त ई रैंक के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो हमें इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड है, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, उसके बाद कंपटीटर रिसर्च है, और उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें है। उसके बाद शॉप के लिए है, शॉप इनसाइट्स है, ट्रेंड्स है, टूल्स हैं, साइट्स है और एक्सटेंशंस हैं। तो इसके बाद सेटिंग इसकी आती है और उसके साथ प्लान अपग्रेड है। ये कुछ दिनों के लिए फ्री होता है, उसके बाद ये आपको पेड करता है, यानी चार्ज करता है, आपको इसका प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको बखूबी यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, कॉम्पिटिटर के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, अपने नीश के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कितने लोग इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, सर्च करने, यानी पूरी रिसर्च इसके ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे कि हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ताकि मैं आपको टाइम नहीं ज़ाया करूँ, यहाँ पर हम आए डैशबोर्ड पर। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो क्या दे रहा है, एक आपको सर्च बार दे रहा है और प्लस में इधर लिखा हुआ सर्च बार के साथ यूएसए, इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी मार्केट प्लेस में आप अपने लिए सर्च करना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में सर्च करना चाहते हैं, उस कंट्री को सिलेक्ट करें आप, जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस कंट्री में कितनी रीच है, कितने लोग सर्च करते हैं या कितने बायर हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको यूएसए रहने देते हैं। और उसके बाद जहाँ पर आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, आपको कितना इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कीवर्ड लिस्टिंग, कीवर्ड टूल्स, जो है टास्क, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका जो नीश है वो आप टाइप करके उसकी जो है एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ भी आप जो आपके नीश के मुताबिक हो, जो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक होगा। यहाँ पर सपोज मैं इधर लिख देता हूँ गिफ्ट्स, ठीक है। मैंने सपोज गिफ्ट लिख दिया क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल गिफ्ट जो है सेल करना चाहता हूँ।
आप अपने नीश के मुताबिक इसमें लिखिएगा। मैंने सर्च किया गिफ्ट, ये देखें सर्च जो है हो रहा है गिफ्ट के बारे में। ठीक, अब जब ये सर्च कंप्लीट हो जाएगा मुझे उसका डेटा दे देगा। देखिए इसने डेटा दे दिया किसके ऊपर, गिफ्ट के ऊपर। भाई कितने एवरेज जो है सर्च है एटसी के ऊपर, ठीक है, और एवरेज क्लिक कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्च कितना है, 1,42,304, ठीक है, 1,42,304 इसके क्या हैं, इसका रिसर्च है इस कीवर्ड के ऊपर। इतने जो है लोग इसको सर्च करते हैं एटसी के ऊपर आकर, ठीक है। एवरेज क्लिक कितना है जी इसके ऊपर, 1,32,994 इसके ऊपर क्या है, एवरेज क्लिक आता है। CTR जो इसका कितना है, 93% है, ठीक है। कंपटीशन कितना है, तो ये कंपटीशन इतना ज्यादा है इसका, ठीक है। एटसी कंपटीशन USA के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा हाई है। ये है 2,97,00,000, ठीक है, 79,747। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। तो साथ में इधर जो है रिसर्च बाय दी कंट्रीज, ये भी आपको दिखा रहा है कि कहाँ पर कितनी जो है इसकी सेल आई है और कितना रिसर्च है, किस कंट्री में कितना है। साथ साथ में यहाँ पर आपको दिखा रहा है सर्च ट्रेंड USA। मार्च में क्या हुआ था, ठीक है, 2025 मार्च में क्या हुआ है, 2024 मार्च में क्या हुआ है, और जून जुलाई हर मंथली वाइज भी आपको ये एनालिसिस इसका दिखा रहा है। हम इसको नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर देखें मजीद आपको ऑप्टिमाइजेशन करके दे रहा है, मजीद आपको फिल्टर करके दे रहा है। तो गिफ्ट्स के ऊपर जो है वो कितना एवरेज क्लिक आ रहा है, वही नंबर जो ऊपर हमने देखे थे वो नंबर, लेकिन वो 93% आपका CTR लिखा हुआ है, क्लिक इतने आए हैं, एवरेज सर्च इतना है और कंपटीशन इतना है। नीचे जो है दूसरे वर्ड्स हैं उसके रिलेटेड है, यानी गिफ्ट के ऊपर, बर्थडे के ऊपर है, ठीक है, एंगेजमेंट के ऊपर है, इन्वेंट्री है, एंगेजमेंट है, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। तो ये क्या है, और उसका आपको बता भी रहा है कि कितना रिसर्च है, कितना क्या है, कितना क्या। अभी इसने एक तो दिया, और नीचे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने सर्च करना है तो एक एक करके दोबारा सर्च करें, या इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी प्लान लेना पड़ेगा बाकियों को देखने के लिए, ठीक है। तो ये पेज 1 है, पेज 2, पेज 3, 100 तक इसने दिया है आपको। और इसके साथ साथ कोई भी आप अपने जो है नीश के मुताबिक कीवर्ड अदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कीवर्ड के बाद आप इसको जो है यूज़ करने के लिए बल्क देख सकते हैं इसका, ठीक है। और बल्क के साथ साथ अभी हम बल्क पे आए हैं तो उसके बारे में आप इधर कीवर्ड लिख के उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बल्क के बाद आप उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कीवर्ड्स लिस्ट, आपको एक लिस्ट मिलेगा कीवर्ड्स का। अगर आप लिस्ट लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऊपर करेंगे तो क्या है, कॉम्पिटिटर रिसर्च आपको मिलेंगे। तो ये जो आप वर्ड लिखेंगे या सर्च करेंगे कि भाई कितने लोग इसके ऊपर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कितने हैं, ठीक है। तो ये सारा मतलब आप इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं डीपली, आस्ता आस्ता, और अपने नीश के मुताबिक, अपने प्रोडक्ट के मुताबिक और अपने शॉप के मुताबिक, ठीक है। तो सिर्फ मैंने ये आपको ओवरव्यू देना था कि आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। तो सेम जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, सेम बाकी जो एप्लीकेशंस हैं इट्सी के अंदर, ये देखें तो वो भी ऐसे ही जो है वर्क करते हैं। ऐसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ईमेल अपना डालेंगे, रजिस्टर करेंगे, कनेक्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में।